बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद मेरे चैनल सच्ची आप बीती पर। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल सच्ची आप बीती को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मिलती रहे आने वाली तमाम अपडेट। जो दोस्त मेरे चैनल पे अभी नए हैं उनको दिल से खुश आमदीद कहती हूँ। जो मुझसे अपनी सच्ची आप बीती शेयर करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे अपनी सच्ची आप बीती शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया। चलिए चलते हैं आज की सच्ची आप बीती की तरफ, जो कि हमें कराची से सायरा ने भेजी है। सायरा बताती हैं कि मैं पेशे के एतबार से एक नर्स हूँ और मेरी ड्यूटी जिना हॉस्पिटल में होती है, कभी डे और कभी नाइट। उस दिन मेरी ड्यूटी नाइट थी और मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी। मेरी ड्यूटी प्राइवेट रूम की तरफ लगी हुई थी। वहाँ पर जितने भी रूम थे उनमें से सिर्फ 3 रूम में पेशेंट थे। एक रूम नंबर 204, एक 3 और एक रूम नंबर 101। ये 3 रूम में पेशेंट थे, बाकी रूम खाली थे। और जो 2 रूम थे उसमें पेशेंट तो इतने क्रिटिकल नहीं थे, मतलब कि उनकी तबीयत नॉर्मल थी और उनके रूटीन की जो मेडिसिन देके वो लोग आराम कर रहे थे। लेकिन जो रूम नंबर 4 में पेशेंट थी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो एक उम्र रसीदा खातून थी और उनको हार्ट की तकलीफ़ की वजह से एडमिट किया हुआ था। काफ़ी दिनों से एडमिट थी और आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। खैर उनको उनकी मेडिसिन और इंजेक्शन देकर मैं बाहर आके अपने काउंटर पर बैठ गई। मेरे साथ एक और मेरी हेल्पर थी। काम ज़्यादा नहीं था वहाँ पर, तो हमें जो हमारी इंचार्ज थी उन्होंने जो मेरी हेल्पर थी उसको कहा कि आप नीचे जनरल वार्ड में चली जाएं क्योंकि वहाँ पेशेंट ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसको सायरा हैंडल कर लेंगी क्योंकि यहाँ पेशेंट इतने नहीं हैं और इतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ सायरा हैंडल कर लेंगे, आप नीचे चली जाइए। तो मेरी हेल्पर जो थी वो नीचे जनरल वार्ड में चली गई और फिर वहाँ उस पूरे पोर्शन में मैं थी और 3 मरीज़ थे। बाकी कमरे मैंने लॉक कर दिए थे और मैं अपना बैठी अपना काम कर रही थी, मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, थोड़ा काम भी कर रही थी। तो रूम नंबर 4 में से बेल की आवाज़ आई और मैं फ़ौरन उठकर गई हूँ कि शायद पेशेंट को मेरी ज़रूरत है। जब मैं गई हूँ तो वो जो खातून थी वो थोड़ी घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि बेटा ये जो नर्स है ये बार बार कमरे में आकर मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा जी कौन सी? उन्होंने कहा अभी ये नर्स आई थी, इसके आने से मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मेरी नींद टूट जाती है जब ये आती है। तो मैंने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा आप आराम कीजिए, मैं देख लेती हूँ। मैंने कहा शायद नींद की इंजेक्शन की वजह से इन्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो मैं उनको ये कह के उनका दरवाज़ा बंद करके बाहर आके बैठ गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि फिर बेल बजी। मैं फिर उठकर गई हूँ और उन्हें देखा। अब की दफ़ा वो थोड़ी सी घबराई हुई थी। मुझसे कहने लगी कि आपने इसे मना नहीं किया, ये बार बार आके मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैंने कहा आप किसकी बात कर रही हैं? तो वो कहने लगी जो नर्स है। मैंने कहा कहाँ? कह लेंगी जो तुम्हारे साथ में खड़ी है। मैंने कहा शायद आपको नींद आ रही है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोने की कोशिश करें। वो कहने लगी मैं सोऊं तो कैसे सोऊं, ये मुझे सोने ही नहीं दे रही।
ये मुझे तंग कर रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं उसको समझा देती हूँ। और मैं फिर दोबारा उनको लिटाकर बाहर आ गई और मैं कहने लगी शायद इनकी दिमाग पे नींद का इंजेक्शन का ज़्यादा असर हो गया है, इस वजह से ये ऐसी बात कर रही हैं। अभी 7 से 8 मिनट ही गुजरे थे कि फिर बेल बजी और अब की दफ़ा बहुत तेज़ बेल बजी और मैं फ़ौरन ही भाग के कमरे में गई हूँ। तो वो खातून उठ के बैठी हुई थी और मुझे गुस्से से कहा कि जब मैंने तुम्हें मना किया है, ये औरत क्यों बार बार कमरे में आ रही है, इस नर्स को मना कर दो यहाँ पे आने से। मैंने कहा कोई नर्स नहीं है मेरे अलावा यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं, ये औरत हर थोड़ी देर बाद आके मुझे हिलाती है और मुझसे कुछ कहती है, इसको बोल दो मेरी नींद ख़राब हो रही है। मैंने कहा इस कमरे में मेरे अलावा आपके अलावा कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा वो देखो कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने कहा आपका वहम है, आप सोने की कोशिश कीजिए। वो कहने लगी नहीं मेरा वहम नहीं है, वो सामने खड़ी हुई है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? मैंने कहा जी मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ आप नज़र आ रही हैं और कोई भी नहीं है इस कमरे में। वो कहने लगी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं ये कह के बाहर आ गई और मैंने अपने इंचार्ज को बुलाया और उनसे कहा कि ये खातून इस तरह की शिकायत कर रही हैं। तो उन्होंने कहा आप इन्हें एक नींद का इंजेक्शन दे दीजिए, हो सकता है ये सो जाएं। और फिर मैंने उनको एक नींद का इंजेक्शन लगा दिया और थोड़ी देर उनके पास बैठ गई। जैसे ही उनकी आंखें बंद होने लगी तो मैं उठ के बाहर आ गई और मैं आकर अपना काम करने लगी। तो थोड़ी देर बाद फिर उनके कमरे की बेल बजी और मैं जब कमरे में गई हूँ तो वो खातून बेखबर सो रही थी, लेकिन खिड़की के पास एक नर्स खड़ी हुई थी, उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। तो मैं समझी शायद मेरी हेल्पर है। तो मैंने उससे कहा कि यार तुमने बेल क्यों बजाई, और ये खातून अब सो रही हैं, इन्होंने मुझे आज बहुत तंग किया है, ये बार बार पता नहीं किस नर्स का जिक्र कर रही हैं कि वो आकर इन्हें तंग कर रही है। तो एक भारी आवाज़ आई, वो कहने लगी कि ये ठीक कह रही हैं, उन्हें वो नर्स तंग कर रही है। मैंने कहा कौन सी नर्स? उसने कहा तुम्हें पता है कुछ अर्सा पहले इस हॉस्पिटल में एक नसरीन नाम की लड़की गायब हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं चला था। मैंने कहा हाँ वो नसरीन नर्स जो नई नई आई थी सक्खर से। उसने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो कहने लगी कि मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? तो जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया है तो खौफ के मारे मेरी आवाज़ बंद हो गई, क्योंकि वो नसरीन का ही चेहरा था और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी हुआ था। एक तरफ से तो बिल्कुल ही उसका चेहरे का गोश्त था ही नहीं और पूरा जिस्म उसका सफ़ेद कपड़ों की तरह सफ़ेद था, जिसको देखकर मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर थी और मेरी हेल्पर और मेरी इंचार्ज मेरे पास थी और मुझसे पूछ रही थी तुम्हें क्या हुआ, तुम 4 घंटे के बाद होश में आई हो। मैंने कहा मैंने नसरीन को देखा था उस कमरे में। उस खातून की तबीयत कैसी है जो रूम नंबर 4 में थी? तो वो कहने लगी अभी 4 घंटे पहले ही उनका इंतकाल हो गया है हार्ट अटैक से। मुझे बहुत खौफ आया और मैंने कहा कि मैंने उनके कमरे में नसरीन को देखा था। तो उन्होंने कहा जब हम कमरे में आए तुम्हारे और उस खातून के अलावा उस कमरे में कोई भी नहीं था।
मैंने कहा, आप यकीन कीजिए कि मैंने वहाँ नसरीन को देखा था और उसने ख़ुद मुझसे बात की है। खैर, मैंने कुछ दिन की छुट्टियाँ ली और अपने घर आ गई और 1 महीना तकरीबन मैं अस्पताल नहीं गई। फिर मैंने वो अस्पताल छोड़ दिया और अब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे उस हॉस्पिटल में जाने से खौफ आ रहा है। तो ये थी सायरा की अपनी सच्ची आप बीती। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अपने प्यारों को अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। अपने हाथ से की हुई नेकी और दूसरे से सरजद होने वाले गुनाह का तज़किरा किसी से ना करो। ये तुम्हारे किरदार का इम्तिहान है। अल्लाह हाफ़िज़।